guys, welcome to our YouTube channel Study Right Now. Today we will discuss about BSc Honors Mathematics Semester 3 Riemann Integration. Here is the syllabus. चलिए अब हम बात कर रहे हैं थ्योरम्स की। अगेन ये वाली सारी थ्योरम्स जितनी भी मैं डिस्कस कर रही हूँ सारी की सारी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लेंगे ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल on this interval and if fx is less than equal to gx for x belonging in the interval ab, then integral f is less than equal to integral g on the interval ab ही हम कह रहे हैं। हमें क्या कंडीशन गिवन है कि fx छोटा है gx से, तो आपको शो क्या करना है, आपको दिखाना है कि इंटीग्रल a टू b f किससे छोटा है, इंटीग्रल a टू b g से। ठीक है, हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर लेंगे h। मैं दोनों फंक्शन का डिफरेंस ले लूंगी से g माइनस एफ। सिंस g इंटीग्रेबल फंक्शन है, f भी इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो h भी इंटीग्रेबल फंक्शन होगा बीइंग द डिफरेंस ऑफ द इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, डिफरेंस है इसका, तो ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही जितनी चीज मैंने आपको बताई यही सारी चीज मैंने यहाँ तक लिखी हुई है कि h हमने ये डिफाइन किया, h भी इंटीग्रेबल होगा क्योंकि f और g इंटीग्रेबल है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हम यहाँ पे एक पार्टीशन p कंसीडर कर लेंगे। उसको कंसीडर करने से होगा क्या कि आपका जो LHP है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि h क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, तो मैं इंटीग्रल a टू b h को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, LF, और LF मेरे पास कुछ नहीं होता बल्कि क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ LHP कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे P पार्टीशन है। अब अगर मैं इंटीग्रल का डिफरेंस लूं, इंटीग्रल a टू b g माइनस इंटीग्रल a टू b f, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रल a टू b g माइनस f, और g माइनस f मैंने ऊपर क्या डिफाइन किया है, h, तो ये h आ गया और ये इंटीग्रल पॉजिटिव है। अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से इंटीग्रल a टू b g माइनस इंटीग्रल a टू b f ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इंटीग्रल a टू b g पॉजिटिव आ जाएगा a टू b h f के। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गई। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि इफ g is a continuous non-negative function on this interval ab and if integral a to b g is 0 then g is identically 0। अगर हम आइडेंटिकली जीरो कह रहे हैं, g is identically 0, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि g और फिर तीन ऐसी लाइंस बना देते हैं। ठीक है, ऑन दिस इंटरवल ab हमें क्या क्या गिवन है चीज, हमें ये वाला पार्ट गिवन है। ठीक है, और हमें पता है g एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमें शो करना है कि g इज आइडेंटिकली 0, तो हम मान लेते हैं g इज आइडेंटिकली नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन दिस इंटरवल a b हम जो है कॉन्ट्रडिक्शन से चल रहे हैं यहाँ पे, तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x नॉट सच दैट g ऑफ x नॉट किसके इक्वल आ गया, अल्फा के, और ये वैल्यू मैंने मान ली पॉजिटिव। अब क्योंकि g एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x नॉट पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव क्या एग्जिस्ट, सॉरी फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, अब मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे अल्फा बाय 2 मान ली, क्या एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा पॉजिटिव सच दैट gx माइनस gx नॉट किससे छोटा है, अल्फा बाय 2 से, व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस x नॉट किससे छोटा है, डेल्टा से। ले लेते हैं gx माइनस gx नॉट किस में लाई करेगा, माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 पे, gx नॉट की वैल्यू रख दी अल्फा, माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 में होगा, अल्फा को उधर भेज दो, माइनस अल्फा बाय 2 आ गया, इसको सॉल्व करोगे अल्फा बाय 2, अल्फा जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा, सॉल्व करोगे 3 अल्फा बाय 2। जब भी कभी मॉड ऑफ x माइनस x नॉट किससे छोटा हो, डेल्टा से। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना कि ये वाली कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब भी कभी x किससे बड़ा होगा, x नॉट माइनस डेल्टा से, और x नॉट प्लस डेल्टा से छोटा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल a टू b g किससे बड़ा होगा, डेफिनेटली x नॉट माइनस डेल्टा से x नॉट प्लस डेल्टा तक, और ये वाला पार्ट किससे किससे बड़ा होगा, अल्फा बाय 2 से,
और अल्फा बाई 2 की वैल्यू को हम क्या और जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाई 2 2 डेल्टा। हमने ये वाला इंटीग्रल सॉल्व किया, क्या आ गई वैल्यू, अल्फा इंटू डेल्टा, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो हेंस जी इज आइडेंटिकली 0। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। ये वाली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि f जो है वो एक इंटीग्रेबल फंक्शन है ए बी इंटरवल पे। वो कह रहे हैं कि अगर f इंटीग्रेबल फंक्शन है तो मॉड f भी इंटीग्रेबल होना चाहिए, और हेंस हम ये भी कह सकते हैं कि मॉड ऑफ, अगर मैं ले लूं इंटीग्रल a टू बी f का मॉड, ये किससे छोटा होना चाहिए, इंटीग्रल मॉड f से। तो पहले तो हमें जो है ना यहाँ पे दो चीजें दिखानी है। पहला दिखाना है कि मॉड f क्या है, इंटीग्रेबल है। दूसरी चीज हमें दिखानी है कि इंटीग्रल a टू बी f का मॉड किससे छोटा है, इंटीग्रल a टू बी मॉड f से। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे अब हम जो है यहाँ पे पार्टीशन p कंसीडर करेंगे और हम ये वाली चीज को पहले शो करेंगे। ये है क्या, बेसिकली मैंने क्या लिखा कि अपर डार बॉक्स में मॉड f फंक्शन का किससे छोटा होगा, f वाले फंक्शन से। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला कि फंक्शन इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब हमने मान ली कि कोई x नॉट और y नॉट इस s में बिलोंग कर रहे हैं, तो f ऑफ x नॉट का मॉड, यहाँ पे मॉड है, ठीक है, मॉड f ऑफ x नॉट माइनस f ऑफ y नॉट किससे छोटा आ जाएगा, f ऑफ x नॉट माइनस f ऑफ y नॉट। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम फंक्शन s माइनस इनफीमम फंक्शन s फॉर एनी s विच इज द सबसेट ऑफ दिस इंटरवल a b। अब हम जो है सुप्रीमम ले लेंगे, दोनों तरफ सुप्रीमम ले लेंगे x नॉट और y नॉट पे, और हमें क्या मिल जाएगा, सुप्रीमम फंक्शन s माइनस इनफीमम मॉड फंक्शन f कॉमा s किससे छोटा आ जाएगा, सुप्रीमम फंक्शन s माइनस इनफीमम फंक्शन s। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब हमने जो एक पार्टीशन p कंसीडर कर लिया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समीशन k इक्वल्स टू 1 से n तक, और हम साथ में क्या ले लेंगे, इस फंक्शन का लेंथ ऑफ द सब इंटरवल से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इस वाली इक्वेशन में इन दोनों चीजों से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, u mod fp माइनस l mod fp किससे छोटा आ जाएगा, ufp माइनस lfp से। ठीक है, f इंटीग्रेबल हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, बाय कॉची क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, एक पार्टीशन p such that UFP minus LFP डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो अब जो सेकेंड इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से अब हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन से अब हम कह सकते हैं कि U mod FP माइनस L mod FP किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। तो जो mod F वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेबल आ जाएगा इस इंटरवल AB पे। सो नोट दैट, अब हम क्या नोट करेंगे कि जो ये f फंक्शन है ये हमारा माइनस मॉड f और प्लस मॉड f के बीच में लाई करेगा। दोनों तीनों तरफ इंटीग्रल ले लो, तो इंटीग्रल a टू बी मॉड f माइनस किससे छोटा आ जाएगा, इंटीग्रल a टू बी f से, और ये किससे छोटा आ जाएगा, इंटीग्रल a टू बी मॉड f से। अब ये वाली थ्योरम को यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि मॉड इंटीग्रल a टू बी f का मॉड किससे छोटा आ गया, a टू बी इंटीग्रल मॉड f से। ठीक है, ये थ्योरम को स्टेट कर देना। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली थ्योरम शायद लास्ट टू लास्ट ईयर वाले पेपर में आ रखी है। ये थ्योरम क्या कहती है कि f एक फंक्शन है a, b इंटरवल पे। ठीक है, और अगर c एक पॉइंट है a से बड़ा और b से छोटा, और f इंटीग्रेबल है a, c इंटरवल पे और c, b पे, तो f इंटीग्रेबल होगा a b पॉइंट a b इंटरवल पे। और फिर हम इसके इंटीग्रल को क्या कह सकते हैं, a टू b इंटीग्रल f को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a टू c इंटीग्रल f प्लस c टू b इंटीग्रल f। आप समझ रहे हो, एक पॉइंट मुझे c दे दिया यहाँ पे, इस इंटरवल a b के अंदर कोई एक पॉइंट c कह दिया। अब वो कह रहे हैं इंटीग्रल a टू c प्लस c टू b जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल a टू b में। ठीक है, और मुझे फंक्शन क्या गिवन है, जो f फंक्शन है वो a, c और c, b इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, इंटीग्रेबल है। तो ये सीधी सी बात है कि जो फंक्शन है वो मेरा क्या होगा, बाउंडेड होगा। लिखेंगे सिंस f जो है बाउंडेड है इस c इंटरवल पे और
सी बी इंटरवल पे भी बाउंडेड है, तो अल्टीमेटली मेरा फंक्शन ए बी इंटरवल पे भी तो बाउंडेड होगा। और हम क्या कह सकते हैं कि लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्री, सिंस फंक्शन एफ जो है इंटीग्रल है ए सी और सी बी पे, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, एक पार्टीशन P1 मान लेंगे ए सी इंटरवल के लिए और P2 मान लेंगे सी बी इंटरवल के लिए, सच दैट हम क्या कह सकते हैं, हम यूजुअल फॉर्मूला में क्या कहते हैं, यूएफपी माइनस एलएफपी किससे छोटा होता है, एप्सिलॉन से, या किसी रीजन से एप्सिलॉन बाय 2 कह सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्योंकि अब मेरे पास एक इंटरवल a कॉमा सी है और एक इंटरवल c कॉमा b है, तो मैंने लिया कि फंक्शन मेरा f ही है, पार्टीशन P1 है और P2 है, तो मैंने बोला अपर डार बॉक्स, अब मैंने बोला u a टू c इंटीग्रल, अब ये a टू c मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं ac वाले इंटरवल की बात कर रही हूँ, फंक्शन P1 माइनस एल ए सी फंक्शन कॉमा P1 किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 से। अब क्योंकि मैं इस वाले उसमें सी बी इंटरवल की बात कर रही हूँ, तो मैंने क्या लिखा, यू सी टू बी, ठीक है, एफ पी टू माइनस एल सी टू बी एफ पी टू किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से, ठीक है। अब मैंने दो पार्टीशंस लिए P1 और P2, दोनों का यूनियन कर दो, उसको आप P पार्टीशन मान लो, बेटर पार्टीशन ले लिया हमने, तो अब हमारे पास क्या आ गया, P पार्टीशन आ गया, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब जो है मैं पूरे इंटरवल ए बी की बात कर रही हूँ, जो P पार्टीशन लिया उससे मैं जो है पूरे इंटरवल ए बी के लिए बोल रही हूँ, तो मैंने लिखा u a टू b f कॉमा p को हम क्या लिख सकते हैं, a टू c प्लस c टू b, ऐसे हम लोअर के लिए भी कह सकते हैं a टू c प्लस c टू b। बस अब जो हम हमेशा करते हैं, हमें क्योंकि क्या दिखाना है, f इंटीग्रेबल है, तो हमारा स्टेप क्या रहेगा हमेशा, UFP माइनस LFP किससे छोटा हो, एप्सिलॉन से, ठीक। तो हमने वही चीज दिखाई, अगेन हम जो है पूरे इंटरवल ए बी के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि ए टू सी पे और सी टू बी पे फंक्शन इंटीग्रेबल है, ये गिवन है हमें स्टेटमेंट में, बट हमें क्या दिखाना है पहले कि ए टू बी इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या लिया, यूएफपी माइनस एलएफपी का डिफरेंस लिया, अब हम इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाएंगे। अब मैं यूएफपी को क्या लिख सकती हूँ, इसको आप मान लो a, इसको मान लो b, तो फ्रॉम a एंड b मैं इनकी वैल्यूज लिख सकती हूँ, और अब मुझे पता है u a c f p1 ये वाला पार्ट माइनस एल ए सी, ठीक है, मैंने दोनों को कंबाइन ही करके लिखा हुआ है, इन दोनों को मैं अगर डिफरेंस लूं तो ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से, इसको c मान लो, इसको d मान लो, ये वैल्यूज मैंने पहले कहां से लिखी, फ्रॉम ए बी कौन सी स्टेटमेंट है, ये वाली, फिर ये एप्सिलॉन बाय 2 कहां से आई, इसमें आप लिख लो फ्रॉम सी डी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एफ इंटीग्रेबल आ गया। फर्दर अब हमें क्या दिखाना है पार्ट, कि इनके अलग अलग इंटीग्रल्स किसके इक्वल है, अब हमें दिखाना है कि ए टू बी इंटीग्रल एफ किसके इक्वल है, इंटीग्रल ए टू सी एफ प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले अब हम यूएफपी से कह सकते हैं, पहले हम यूएफ अपर इंटीग्रल से लेके चलेंगे, सिमिलर बेसिस पे जो है हम एलएफ से भी कर सकते हैं, करके दोनों से दिखाना। यूएफ से पहले हम कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया, यूएफ किससे छोटा होगा, यूएफपी से, और यूएफपी अगर मैं ए बी इंटरवल पे कह रही हूँ तो ये किसके इक्वल आ सकता है, अभी हमने ऊपर डिफाइन किया कि ए टू सी प्लस सी टू बी, ठीक है। और अब हम इनकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए टू सी की वैल्यू क्या आएगी, किससे छोटी होगी, एप्सिलॉन बाय 2 एल ए टू सी एफ पी वन, कैसे लिख रहे हैं, ये रहा, यहाँ पे देखो, सब हटा देते हैं, एक मिनट, ये मेरे पास है, अब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से अगर मैं निकाल लूं यू ए सी एफ पी वन की, ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एल एफ पी वन, और ये आ जाएगा ए टू सी। यहाँ से हम सिमिलर बेसिस पे यू सी टू बी की निकाल सकते हैं, एफ पी टू किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एल सी टू बी एफ पी टू, ठीक है। अब हमने यही वैल्यूज को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2
कितना आ जाएगा मेरे पास, ये एप्सिलॉन हो गया और ये वाला पार्ट एज इट इज रहा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ए टू बी एफ, सॉरी ए टू सी एफ प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ। किस पार्ट को, इन दोनों को, ठीक है। सी टू बी, ठीक है। सो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया और आप बता दो कि एप्सिलॉन इज आर्बिट्री वेरी स्मॉल। ऐसे ही जो है हमने एलएफ से किया, लोअर इंटीग्रल से। अब इसमें क्या है, ये वैल्यू किससे बड़ी होगी, एल ए टू बी एफ कॉमा पी से। अब अगेन हम इसमें क्या कह सकते हैं कि अब मेरा ये एल ए टू बी एफ पी को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एल ए टू सी एफ पी प्लस पी वन एल सी टू बी एफ पी टू। बस दोनों को ऐड किया। अब दोनों की वैल्यूज जैसे अभी हमने u के लिए निकाली यहाँ पे, ऐसे ही आप जो है l के लिए निकाल लोगे, ठीक है। और फिर आप इसको लिख दोगे यहाँ पे और आप बता दोगे एप्सिलॉन पॉजिटिव वाज आर्बिट्री, तो हमें क्या मिल गया, ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आया होगा। ये वाली थ्योरम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी थ्योरम है, तो इस वाले उसको प्लीज अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।